भारत के इतिहास में आखिरी जातिगत जनगणना कब हुई है? 1931। उसके बाद क्यों नहीं हुई? जब आजादी मिली तो कांग्रेस का स्टैंड था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। और आज ये महात्मा गांधी की कांग्रेस से आते आते राहुल गांधी की कांग्रेस तक इतने बदल गए कि अपने ही स्टैंड पे पलट गए। यही बोल दो कि हम नहीं चाहते। अरे सुनिए, अभी बीजेपी से बुलवा दीजिए, नहीं चाहते। ठीक है, बुलवा दीजिए, प्रभु बुलवा दीजिए कि हम नहीं चाहते। बोल दे खाली। अच्छा बुलवा तो दो, बोलने तो दो, बोलने तो दो। नहीं, खाली बोल दो। बहुत देर से घुमा रहे हैं, बहुत देर से। अरे बोलने तो दो। एक चीज, क्या आप लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं? हो गई तो सर, पब्लिक नहीं चाह रही, देश नहीं चाह रहा भाई। आप लोग चाहते हैं क्या? खड़े होके जवाब दीजिए, खड़े होके जवाब दीजिए। क्या आप बंटना चाहते हैं? क्या आप जातियों में बंटना चाहते हैं? हम तो कहते हैं, सुनिए सुनिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिकी भजे तो हरिका होई। अच्छा ठीक है, सुनिए एक लाइन और। जी जी जी, एक बात इनकी मानता हूं, ये जात की बात नहीं करते, जानते क्या है? अरे भाई, समाजवादी पार्टी आपके समर्थन में बोलना। अरे आपके समर्थन में बोलना। अभी कह रहे थे, अभी आपके सामने कह रहे थे कुछ देर पहले, इधर आओ भाई, इधर आ गया। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जाति की बात मत करना, और अभी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा दो। जाति जनगणना मतलब समाज का उद्धार, पता चला कौन किस जात का, कितने लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ावे। लेकिन बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, चाहते हैं कि नहीं। क्या मतलब है जात गिनने घुमा दिया, उधर घुमा दिया। जात गिनने की बात कर रहे हैं? अमीश, देखिए, आप इनका रहस्य नहीं समझ पाए। अच्छा आप बता दीजिए। इनको जाति की गणना चाहिए, इनको जाति चाहिए। अब पूरी बात हो रही है, शांति से इनको ये जात की बात नहीं भी करते, जात की बात करते भी हैं। कैसे? सत्ता पाने के लिए जात की बात, और जब सत्ता आ जाए तो जाति नहीं, सिर्फ परिवार की बात। आप हर बार रूप बदल के आते हैं। सर मैं सर एक बहरूपिया हूँ, जैसे पर्वत। नहीं बहरूपिया नहीं है। नहीं मतलब पिछले दिनों आप देवांत लग रहे थे, आज तो मतलब राजेंद्र कुमार टाइप लग रहा है। शुक्र है सर, शुक्र है आपका जीवन नहीं बनाया, प्राण नहीं बनाया। जी। देखिए सर, आपके में लिखा है जय बजरंग बली। हम छोटे होते थे सर, आप भी छोटे होते होंगे, ये भी छोटे होंगे। इन्होंने कभी भाई मेरी उम्र आप जितनी नहीं है। नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, ये कहावत चलती थी पहले जी कि जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। अरे आप भी चलती है भाई, सब बोलते हैं। जब पूजा करते हैं तो कहते हैं जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। पर अब बदल दिया है ना जी, जय बजरंग बली, हमको सत्ता सौंप दे, बाकी तोड़ दे दुश्मन की नली। मुद्दे खत्म हो गए हैं कि आपको अब धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है। कोई कहता है अल्लाहू अकबर कहकर बटन दबाइए, कोई कहता है जय बजरंग बली कहकर बटन दबाइए। जवाब बहुत अच्छा सवाल है। ओके, और सवाल पीछे। 10 के नोट की वैल्यू सर तब तक है जब तक ये पूरा है। इसको आप बांटिए मत कि गुज्जर, राजपूत, बनिया, ये वो। सर हम सिर्फ हिंदू है सर। जी प्लीज सर। जी। सबसे पहले तो हर मजहब ने ना हमें अच्छा सिखाया है, किसी मजहब ने भी हमें बुरा नहीं सिखाया है। और हम लोग बुरे क्यों बन रहे हैं ना, मैं सब लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ एज ए कॉमन पर्सन। जी बोलिए। वो ये है कि स्वाद वो लोग दे रहे हैं, हमको छिलका दे रहे हैं, तभी मुद्दे बढ़ रहे हैं। हमको ये देखना है कि सरकार हमें फल दे रही है या हमें छिलका दे रही है। उसके लिए हमें अपनी विजन और देखने का नजरिया नॉलेज के थ्रू बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने विजन की बात करी तो मेरी नजर जो है ये खोपड़ी वाली आपकी इस पर है। ये मतलब कहाँ से क्या पहना हुआ है? कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करते? नहीं सर, ये एक्चुअली म्यूजिक के लिए थोड़ा। अच्छा, ये मतलब म्यूजिक के लिए डाला हुआ है, मतलब इससे म्यूजिक अच्छा आ जाता है। आर्टिस्ट है। चलिए और सवाल। सर मेरा सवाल है कि जैसे बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया है, तो क्या ये संजीवनी का काम करेगा बीजेपी के लिए? ओके, ये पकड़ लिया इन्होंने सवाल। ये मतलब इन्होंने इनको आपने कांग्रेस ने आपको एक फुल टॉस बॉल डाली, आप लोग भी छक्का मारने से चूकते नहीं है, और एक ही बॉल पे सब लोग छक्का मार रहे हैं। मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, नड्डा जी भी, राजनाथ जी भी, स्मृति जी भी, सब लोग मार रहे हैं। क्या है कि वो कितना भी कोशिश करें, वो जो दिल के इनके जज्बात है ना, वो संभल नहीं पाते हैं। ये गाहे बगाए उभर के सामने ही आ जाते हैं। जी, प्रधानमंत्री ने बोला कि केरल में चल रही आतंकी साजिश का एक खुलासा हुआ है। ये केरला स्टोरी फिल्म में क्या किया गया है, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज भी समाज को तहस नहस करने वाली है, कर रही है, आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आती है। केरल स्टोरी के अंदर लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ, उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ वहां पर, वो हम सब ने देखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को उस फिल्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए जो सच्चाई बता रही है? कश्मीर फाइल आया, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। केरल स्टोरी आया, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों? आप गलती से सीखते नहीं है? अभी मेरे साथी ने भी कश्मीर का प्रश्न किया। चुनौती देता हूं, आज नहीं भविष्य में कभी भी कश्मीरी पंडितों की हत्या पर प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट बता देना। एक ट्वीट सिंगल। जानते हैं आप क्या हुआ? कश्मीर फाइल्स बनी।
देश के लोगों के सामने कांग्रेस के खिलाफ जहर भरा गया। 1990 19 जनवरी किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को ये साथ दे रहे थे। कौन गवर्नर बनकर गया? जगमोहन। रघुनाथ मंदिर पर किसके सरकार का अपॉइंटेड गवर्नर था? राजीव गांधी की सरकार का। और सुनिए, नवंबर 1989 में लिख के दे चुके हैं लेटर राजीव गांधी को। आप बोल लीजिए किसका अपॉइंटेड था? अरे मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा ना। किसका उस समय? एक मिनट, ये बता दीजिए सरकार किसकी थी? बता रहा हूं सारे गवर्नर जगमोहन। उठाकर गूगल करके देखिएगा। सवाल बड़ा सीधा है। किसकी सरकार थी? उस वक्त बीजेपी ने गलती करी। भारतीय आज आप केरल स्टोरी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? आज आप केरल, आज की बात करिए, केरल स्टोरी में जो लड़कियों के ऊपर अन्याय दिखाया गया उसके साथ मेरा जवाब आप दे दे प्लीज। जवाब दीजिए। आप ही दीजिए। मैं कैसे दूंगा? आप दीजिए। नहीं, आप मेरे को बोलने नहीं दोगे तो आप दीजिए प्लीज। नहीं, आप दीजिए, आप दीजिए। आप देखिए, बोलिए ना। हर वक्त जब कश्मीर में यह हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज क्या हो रहा है? रजनीवाला, एक स्कूल टीचर जिसकी हत्या की रजनीवाला की। माखनलाल बिंद्रू 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, उनको दुर्दांत आतंकवादियों ने मार डाला। जी जितने वहां पर आज टारगेटेड किलिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? और कश्मीर फाइल्स बना दी कांग्रेस के खिलाफ। सामने आने से दिक्कत है किसी को? ये कश्मीर फाइल कांग्रेस के खिलाफ सुनिए, समझ में नहीं आ रहा। मैं 2014 से, जब लोग आईसिस के पूरी तरह से जानकारी भी नहीं रखते, आईसिस के कुत्तों के खिलाफ जब से हम बोल रहे हैं कि उस तरह के लोगों को हम भारत में कभी कामयाब नहीं होने देगा भारत का मुसलमान। अरे सदाब चौहान बोल रहे हैं कांग्रेस को तकलीफ क्यों बोल रहे दीजिए मुझे जी। हम कोई इफ एंड बट कांग्रेस की तरह नहीं है दो नाव में सवारी। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भारत की सेना आईसिस के कुत्तों को भारत की सीमा में घुसने नहीं देगी, और भारत का मुसलमान उनकी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करता है, अपने पैरों तले को चलता है। लेकिन जो फिल्म बनाई जा रही है कश्मीर फाइल और ये दोनों हेट प्रोपेगेंडा है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ। हम दोनों उसके भी खिलाफ नहीं। देखिए, ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये बताइए, मैंने तो साफ कहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोला था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, केरल हाईकोर्ट ने बोला। मतलब आपका कहना है कि वो प्रोपेगेंडा केरल हाईकोर्ट चला रहा है? केरला की जिन बेटियों की कहानी है, क्या वो बेटी किसी की माँ या किसी पिता की बेटी नहीं है? होंगी ना, पर उनकी बेटी शायद हो सकता है कि नहीं मायने रखती होगी तो इसलिए बोल रहे हैं। पर इस देश ने यह भी देखा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों ने सिमी के पक्ष में भी बातें की।